मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। सीआरपीसी चल रही है क्लास में। सीआरपीसी में जो धाराएं है हमारे पास में, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, वो 484 धाराएं हैं। कितनी? 484, 484। और सीआरपीसी में जो 37 चैप्टर दिए गए हैं, वो 37 चैप्टर हमारे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए। इसका जो पूरा नाम है, अनुसूची कितनी है सीआरपीसी में? 2 अनुसूची हमारे पास में। धारा 1 से लेके और धारा 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। धारा 1 से लेके और धारा 13 तक क्या दिया गया है, हमने क्या पढ़ा है। धारा 1 में लिखा है आपके संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये तो आपके धारा 1 में लिखा है। इसके बाद आती है धारा 2। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है आपके परिभाषा है। 2A से लेके 2Y तक आपकी परिभाषा दी गई है। फिर इसके बाद आती है धारा 3। धारा 3 में क्या लिखा है? निर्देशों का अर्थ लगाना। और धारा 4 में क्या लिखा है? भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। ये धारा 4 में लिखा है आपके। और धारा 5 में क्या लिखा है? विवर्ती लिखा है। और धारा 6 में क्या लिखा है? दंड न्यायालयों के वर्ग। ये धारा 6 में लिखा है। इसके बाद आती है आपकी धारा 7। उसमें क्या लिखा है? प्रादेशिक खंड लिखा है। और धारा 8 में क्या लिखा है? महानगर क्षेत्र लिखा है। तो ऐसे ही करते करते हम आ गए धारा 9 पे। उसमें लिखा है आपके सेशन न्यायालय। धारा 10 में क्या लिखा है? सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। ये धारा 10 में लिखा है। धारा 11 में लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आती है आपकी धारा 12। उसमें लिखा है आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। ये धारा 12 में लिखा है। धारा 13 में लिखा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय। ये आपके लिखा है धारा 13 में। और धारा 14 में क्या लिखा है आपके? न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता लिखा है ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। आज हम धारा 14 को देखेंगे। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय अधिकारिता कितनी होगी। मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जब कोर्ट में बैठता है, तो वो अपनी जो पावर है उसका यूज कितने क्षेत्र तक कर सकता है, कितने दूर तक उसकी पावर रहेगी, अपनी ताकत का प्रयोग दिखा सकता है। वो धारा 14 को समझने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखा है धारा 14। इसमें लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता क्या होती है? जिस स्थान पर कोर्ट है और उस कोर्ट के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता होगी मजिस्ट्रेट की, वो कितनी दूर तक रहेगी उसके बारे में बताया है। पहला क्लॉज लिखा है आपके उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। इसका मतलब होता है हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, इसके नियंत्रण के अधीन, इसके हाई कोर्ट के रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर, कौन? सीजीएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करेगा। कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। जिनके अंदर, अब देखते हैं, जिनके अंदर एक तो धारा 11 आ गई, जिसमें क्या लिखा है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। एक तो धारा 11, इसकी परिसीमा जो निश्चित करेगा वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। दूसरा आ गया आपका धारा 13। इसमें लिखा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसकी स्थानीय सीमा जो है वो निश्चित करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। कि अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट, मतलब अधीन नियुक्त मतलब समझ रहे हो? जो धारा 11 में और धारा 13 में अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में बताया। उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे। कौन करेंगे? जो धारा 11 में या धारा 13 में जो मजिस्ट्रेट हैं अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेंगे, वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बताएगा। कौन से करेंगे, कौन सी उनकी शक्ति होगी, वो सब बताएगा। वैसे तो हाई कोर्ट बताता है, वैसे जो पावर दी गई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहता है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ। उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का, उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का मतलब या तो सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे या उनमें से किन्हीं का, थोड़ी शक्तियों का, मतलब जो दी गई है प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन, सीआरपीसी के अधीन बताएगी, या उसमें से नीत की जाए, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जो उसकी स्थानीय क्षेत्र है उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया, कौन? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया, जहाँ पर वो कोर्ट बनाया गया, किसी स्थान में, कोई स्थान है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। कौन करेगा? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है अपनी बैठक वहाँ कर सकता है जो उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। एक बात क्लियर होगी। दूसरा क्लोज क्या कह रहा है? ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसा उपबंधित है बताया है उसके सिवाय, मतलब या तो इसके अंतर्गत बता दिया, लिखा है ना, ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसा उपबंधित किया, या तो बता दिया और बता दिया, या उसके सिवाय, इसके अलावा क्या? प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता, मतलब जो उसकी स्थानीय क्षेत्रीय जो ताकत है उस अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सतर्क होगा। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है, या तो इस संहिता द्वारा बता दिए, या हमारे जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो बता रहे हैं कि आपकी स्थानीय अधिकारिता ये रहेगी। वैसे जो मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता रहेगी वो ये लिख दिया, ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, या तो उसमें या उसके अलावा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार पूरे जिले में होगा। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास सेकंड मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो स्थानीय अधिकारिता रहेगी वो सवृत्त पूरे जिले में रहेगी। पूरे जिले में लिख दिया ना यहाँ पर, जिले में सवृत्त होगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, पूरे जिले में उसकी शक्तियों का पावर होगी, ये बताया गया इसमें। तो आपके धारा 14 के 2 क्लोज मैंने करा दिए, अभी तीसरा क्लोज रह रहा है उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये परंतु जोड़ा गया था 1978 में। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि धारा 14 में परंतु कब जोड़ा गया, तो 1978 में जोड़ा गया है, एक बात। और धारा 14 में क्या लिखा है अगर एग्जामिनर पूछता है, तो यहाँ पर लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, ये धारा 14 में लिखा है। एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना। यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया, अभी आगे पढ़ाता हूँ, रुक जाओ। देखो बच्चों, धारा 14 चल रही है जिसका तीसरा क्लोज कंप्लीट हो जाएगा। अब जब धारा 14 कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 3 क्लोज दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। हम तीसरा पढ़ने वाले हैं धारा 14 में। ये क्या लिख रहा है अब देखते हैं। जहाँ धारा 11 में क्या लिखा है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। और यहाँ जहाँ 13 में क्या लिखा है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय। और धारा 18 में लिखा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट लिखा है धारा 18 में, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा है धारा 13 में, और धारा 11 में लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के अधीन रहते हैं। अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता का विस्तार उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न किया जाए, बताया न जाए, यह अर्थ लगाया जाएगा। क्या अर्थ लगाया जाएगा? कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण, मतलब पूरे पे क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र के भीतर जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के वाले सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। अब देखो मैं समझा देता हूँ आपको। धारा 14 का जो तीसरा क्लोज है वो क्या कहता है? ये कहता है जहाँ धारा 11 इसमें लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, धारा 13 में लिखा है आपके विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 18 में क्या लिखा है? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। तीनों धारा की बात की गई है कि इसके अधीन रहते हुए, मतलब इन तीनों धाराओं के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। जो धारा 11, धारा 13 और धारा 18, इसके अंतर्गत जो अधीन मजिस्ट्रेट है नियुक्त किए गए हैं उनकी स्थानीय अधिकारिता का विस्तार, जो धारा 11 में आगे, 13 में आगे, 18 में आगे जो मजिस्ट्रेट है नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय
अधिकारिता का विस्तार उस जिले में कौन से में, या तो उस पूरे जिले में धारा 11 के जो मजिस्ट्रेट है, धारा 13 के और धारा 18 11 13 18 इनके जो मजिस्ट्रेट है उस जिले में, जो स्थानीय अधिकारिता है नियुक्त मजिस्ट्रेट है इनके पूरे जिले में या महानगर क्षेत्र में, या तो महानगर क्षेत्र में हो गया कि जिसके भीतर वह मामूली तौर पर, या तो पूरे जिले में करेंगे महानगर क्षेत्र के भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है। कौन करता है? धारा 11 का जो मजिस्ट्रेट है, 13 का और 18 का स्थानीय अधिकारिता भी उस जिले में या महानगर क्षेत्र के भीतर वह अपनी बैठक करता है। बाहर किसी क्षेत्र तक, बाहर या तो उस जिले के अंदर या उस के बाहर किसी क्षेत्र तक, वहाँ इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में सेशन न्यायालय जिले का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये तो हो गया अन्य क्षेत्र में, और ये हो गया महानगर मजिस्ट्रेट जो महानगर क्षेत्र है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, ऐसे मजिस्ट्रेट इनके संबंध में जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब स्पेशल तरीके से कुछ बताया ना हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, उसकी स्थानीय अधिकारिता जो होगी उसके संपूर्ण क्षेत्र के भीतर, जब तक कि अर्थ न लगाया जाए कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। कौन है? धारा 11 का जो मजिस्ट्रेट है, धारा 13 और 18 का, ये सेशन न्यायालय के अधीन या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीनों के प्रति बता दी। इसमें सेशन न्यायालय हो गया, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सीजीएम हो गया, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गया ये जो महानगर क्षेत्र होते हैं उनकी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। धारा 14 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखेंगे हम धारा 16, 15 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। तो ऐसे ही हम आगे जितनी भी धाराएं हैं धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, आप मुझे कमेंट सेशन में मैसेज करो, मैं उनको पढ़ूंगा और उसके बाद आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप जो मेरा चैनल है यूट्यूब का उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, अभी रात के 3:30 बजने वाले हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो और सपोर्ट करो मुझे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।